कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोरा एक बार फिर से हेडलाइंस में है, लेकिन इस बार रीजन उनकी कोई वायरल रील या कोई रियलिटी शो नहीं है, बल्कि उनका अपकमिंग किरदार है। वो एज मां सीता नजर आने वाली है। फिल्म का नाम है महाकाव्य श्री रामायण कथा। और आपको बता दें कि मेकर्स ने रिसेंटली फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें देव शर्मा भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, शीला वर्मा लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं और अंजलि अरोड़ा मां सीता का रोल निभा रही हैं। देखिए, सबको देख के एक शॉक लगा था कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया। और टीजर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शंस तो आपको पता ही है कि क्या ही आए होंगे। शी इज गेटिंग रोस्टेड लाइक एनीथिंग। सबसे ज्यादा डिस्कशंस हो रही है अंजलि अरोड़ा की। दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस। देखिए, उनकी कास्टिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। एक सेक्शन ऑफ लोग कह रहे हैं कि अंजलि को मां सीता के रोल में कास्ट करना बिल्कुल भी सही चॉइस नहीं है। वहीं कुछ यूजर्स इस कास्टिंग को ऑफेंसिव और प्योर मॉकरी ऑफ आवर बिलीव्स तक कह रहे हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो लवकुश रामलीला में पूनम पांडे मंडोदरी का किरदार निभाने वाली थी, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। बहुत उन्हें बैकलैश मिली, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और फिर एट दी एंड वो किरदार नहीं निभा पाई थी। वैसा ही कुछ इस समय अंजलि अरोड़ा के साथ हो रहा है, लेकिन इस बार ये फिल्म पूरी शूट हो चुकी है, टीजर आउट हो चुका है और अब ये बैकलैश उन्हें देखने को मिल रहा है। लोग उनकी पब्लिक इमेज को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कैसे वो रील्स बनाती थी, डांस वीडियोस डालती थी, कच्चा बादाम और बहुत सारी चीजें हैं, और वो माँ सीता के किरदार में ये लोगों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और कमेंट सेक्शन में इन सब मैसेजेस की बाढ़ आ चुकी है। कोई लिख रहा है आवर फेथ इज नॉट फॉर सेल, तो वहीं कोई लिख रहा है आदि पुरुष 2.0। वहीं एक यूजर ने क्वेश्चन किया कि अंजलि अरोड़ा को मेनली वायरल रील कच्चा बादाम फेम के लिए जाना जाता है, उन्हें मां सीता जैसे ऐसे कैरेक्टर के लिए कास्ट क्यों किया गया। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ कास्टिंग तक नहीं रह गई है, ये कंट्रोवर्सी उससे आगे बढ़ चुकी है। टीजर देखने के बाद लोग फिल्म को डायरेक्टली प्रभास स्टारर आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे हैं। जी हाँ, वही आदि पुरुष की बात कर रहे हैं जिसमें सैफ अली खान रावण बने थे, उनके स्पाइक्स थे, लंका तेरे बाप की इस तरीके से कुछ अजीब तरीके की डायलॉग्स थे। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो बैकलैश मेकर्स को फेस करना पड़ा था, इस तरीके का बैकलैश था कि मनोज मुंतशिर ने भी उसको अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बता दिया था। और इस टीजर पे तो और बुरे कमेंट सारे लोग कह रहे हैं ये तो आदि पुरुष से भी खराब फिल्म है। मतलब सोशल मीडिया पर महाकाव्य श्री रामायण कथा का टीजर अब एक सीरियस डिस्कशन के साथ साथ एक मैसिव ट्रोलिंग के सब्जेक्ट में भी आ चुका है और हर कोई ये कह रहा है कि वाई अंजलि अरोड़ा। और लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसी साल देखिए रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की रामायण आने वाली है और एक ही साल में आप दो माइथोलॉजिकल फिल्म्स लेकर आ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी। लोग वहीं रामानंद सागर की रामायण को भुला नहीं पाए हैं और इसी बीच जब ये ऐसी फिल्मों के टीजर आते हुए देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, रामायण की अगर बात करें, जो रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की रामायण है, तो रिपोर्टेडली उसका बजट 4000 करोड़ है। और अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में यश ने क्लियर कर दिया था कि 4000 करोड़ ये 2 पार्ट्स में फिल्म आ रही है, तो ये दोनों का मिलाकर बजट है। और साथ में क्योंकि इंटरनेशनल स्केल पर इसको रिलीज किया जाएगा तो वहां पर भी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी लगता है, इसी वजह से ये अमाउंट बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच देखिए, रणबीर कपूर की रामायण को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। लोग उनके कैरेक्टर को पसंद नहीं कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम वाली कोई भी बात उनमें नहीं नजर आ रही है। वहीं साई पल्लवी को लेकर भी लोग कह रहे थे कि ये दोनों की जोड़ी बिल्कुल पवित्र नहीं लग रही है। खैर, अब देखिए, नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 की रिलीज की बात करें तो दिवाली 2026 के आसपास ये फिल्म रिलीज होने वाली है, जबकि सेकेंड पार्ट अगले साल दिवाली पर आएगा। तो देखिए, इस बीच एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि जो एक्टर्स हैं वो तो किरदार निभा रहे हैं, तो अगर किरदार किसी भी चीज़ का हो उन्हें इतना बैकलैश नहीं मिलना चाहिए। इनफैक्ट यश भी अपने इंटरव्यू में यही कह रहे थे कि मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि वो टॉक्सिक में भी हैं, अभी वो रामायण में रावण का किरदार भी निभा रहे हैं। तो इसी बीच जब रणबीर कपूर की भी बात आई थी कि वो भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, तो उनको लेकर भी काफ़ी सवाल हुए थे, क्योंकि वो नॉन वेज खाते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। लेकिन इस किरदार को निभाने के लिए उन्होंने भी जी जान लगा दी, उन्होंने काफ़ी हैबिट्स अपनी चेंज करी और कैरेक्टर के अंदर घुसने के लिए पूरी कोशिश करी और वही मतलब एक आर्टिस्ट के तौर पर प्रेजेंट किया। इसी बीच लोग अंजलि अरोड़ा के डिफेंस में भी आए हैं। लोग कह रहे हैं कि जो पब्लिक इमेज उनकी बनी हुई है ये आपको यहाँ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट हैं, वो एक किरदार निभा रही हैं, वो एक रियल लाइफ की दुनिया है, वो रियल बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हैं। हालांकि अनदर सेट ऑफ पीपल आर रियली नॉट लाइकिंग हर कास्टिंग, लिटरली दे आर ट्रोलिंग हर कि वाई, दे आर लिटरली क्वेश्चनिंग द मेकर्स कि अंजलि अरोड़ा की जगह किसी और को कास्ट क्यों नहीं
नहीं किया गया। देखिए, अगर फिल्म की बात करें तो महाकाव्य श्री रामायण कथा को अभिषेक सिंह ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 25 सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। आपका फिल्म के ट्रेलर पर क्या कहना है, अंजलि अरोड़ा की कास्टिंग पर क्या कहना है, और एक ही साल में 2 रामायण जो रिलीज होने वाली हैं, आप दोनों में से कौन सी देखने जाएंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।